ऑटो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना एक बहुत बड़ा मसला बन गया है मेरी कुछ बहनों के लिए। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इतने सारे कपड़ों को धोएं कैसे। आज की मेरी ये वीडियो है ख़ास तौर पर मेरी उन बहनों के लिए। आप वेलकम टू अस्मास ब्यूटीफुल वर्ल्ड व्लॉग। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ईद का पहला दिन गुजर चुका है और कपड़ों की तादाद आपके सामने काफ़ी बड़ा ये ढेर इकट्ठा हो चुका है। इस ढेर में से मैंने सबसे पहले वाइट कपड़ों को निकालना है और जो फिर उससे कम गंदे होंगे वो मैंने अलहदा कर लिया है। इसमें स्टॉलर्स हैं और जो कपड़े इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुए ईद वाले दिन जो पहने हैं कुछ देर के लिए, ये वो कपड़े हैं जो बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं। और ये इतने ज़्यादा गंदे हैं कि इन पर पसीना, डस्ट और सब मैल कुचैल जो है ना वो दूसरे कपड़ों के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने इन कपड़ों को जो ना 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया और सबसे पहले मैंने ये वाले कपड़े धोने हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऑटो वॉशिंग मशीन में जो आपका सबसे बड़ा मेजर मसला वो ये है कि आपके कपड़े जो है ना वो एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और वो कपड़े स्पिन ही नहीं सही तरह से मशीन करती है। तो इससे पहले कि मैं वॉश साइकिल जो है स्टार्ट करूँ, मशीन की सेटिंग करूँ, मैंने अपने फ़िल्टर जो है ना उनको साफ़ करना है। तो फ़िल्टर की सफाई का भी अपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। मेरे फ़िल्टर अभी इतने ज़्यादा गंदे नहीं हैं। ये जो है ना हर दफ़ा ही ये कपड़ों की जो थोड़ी थोड़ी जो बूर होती है, धागे होते हैं, ये इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। तो इनको जो है ना आप हर दूसरी तीसरी बार अगर धो लिया करें तो ये ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं सबसे जो मेन प्रॉब्लम है ना आपकी मिस्टेक जो सबसे बड़ी वो ये है कि कपड़ों को आपने ना गठड़ी बना के ना एक ही दफ़ा मशीन में नहीं फेंकना होता। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो स्टार्टिंग में ही अगर कर दी जाए ना तो मशीन का जो सारा टोटल वॉश साइकिल जो होता है ना, सारा जो उसके सारे फंक्शन होते हैं वो सारे सही तरह से काम नहीं करते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि कपड़ों को आपने ना सारे कपड़ों को देखभाल लेना है। उसके बाद आपने ना इनको इवन करके डालना है। आपने इनका बैलेंस हर तरह से ना इनको फैला कर डालना है। आपने ये नहीं करना कि एक ही दफ़ा कपड़ों को इकट्ठा किया और उसकी गठरी सी बना के ना मशीन में फेंक दी। ऐसा ही करने की वजह से ये होता है कि कपड़े जो है ना जैसे जैसे गीले होते हैं तो वो उनकी ना जो मशीन में भी ना जैसे जैसे वो घूमते हैं तो उनकी ना एक ही तरफ से गठड़ी सी बन जाती है और वो आपस में बहुत ही ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो आप मेरी मशीन का ये जो है ना आप सर्कल देख सकते हैं कि हर तरफ से ना एक ही जैसा है। आप देख सकते हैं कि कपड़ों का जो बैलेंस है वो कहीं से भी ना तो कम है ना तो ज़्यादा है। मैंने हर तरफ से इनको इवन किया है। अच्छा जी, अब मशीन की जो है सेटिंग है ना ये आपने अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग करनी है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये जो मेरे कपड़े थे बहुत ही ज़्यादा ये गंदे थे और इन कपड़ों में अब मेरी बहन ने पूछा मुझसे कि आप ना मुझे ये बताएं कि कितने जेंट्स के कपड़े या फिर पैंट्स वगैरह शर्ट्स वगैरह कितनी डालनी चाहिए। तो मेरी प्यारी सी बहना एक बात को समझ लें कि आपकी अगर 15 केजी की मशीन है, 12 केजी की है या फिर 9 केजी की मशीन है तो आपने कपड़ों की तादाद अपनी मशीन के टप के लिहाज से डालनी है। मशीन की सेटिंग मैंने कर ली है। अच्छा, मेरे जो कपड़े मैंने अभी डाले हैं ना इसमें तकरीबन 4 जोड़े जो है ना वो मर्दाना है और उसके अलावा पैंट्स भी हैं बच्चों की 4 से 5 और निकर्स भी हैं और इसके अलावा जो लेडीज़ के कपड़े हैं वो भी हैं। तो ये इतने ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं कि मशीन का टब जो है ना वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं है और इन कपड़ों को मैंने बिल्कुल नरम हाथों से डाला। ये स्टार्टिंग में आपने देख लिया होगा। नरम हाथों से आपने कपड़ों को डालना है, बहुत ज़्यादा इनको दबा दबा कर अगर आप टब में डालेंगे ना तो फिर जो टब की कारकर्दगी है वो जल्दी जवाब दे जाएगी। आपने ये बात हमेशा जहन में रखनी है। कपड़े मशीन के टब में इतने डालें कि मशीन का टब जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, उसको कोई टेंशन ना हो, आसानी के साथ कपड़े जो है ना टब में मूव करें और घूमें। इसीलिए जो है ना वो फिर यहाँ पर जब स्पिन का टाइम स्टार्ट होता है ना मसला नहीं बनता है। जब आपने स्टार्टिंग ही मशीन की ख़राब की है तो फिर आगे मशीन जो है वो किस तरह से सही काम करेगी। मेरी मशीन आपने देखा, मैंने ये ख़ास तौर पर ये जो साइकिल आपको शूट करके दिखाने का मकसद ये था कि देखें मेरी ना तो मशीन वाइब्रेट कर रही है। आप देख सकते हैं आराम सुकून से ना स्मूथली ये जो टब का मशीन है, मशीन का जो टब है ना ये बहुत स्मूथली जो है घूम रहा है। इसको कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। ना ही मेरी मशीन इस वक्त आप देख सकते हैं कि डांस कर रही है, ना ही ये खड़ खड़ जो है ना दड़ दड़ ये जो है ना हिल रही है ज्वेलरी, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत आराम सुकून के साथ स्मूथली मशीन का टब जो है वो कपड़ों को स्पिन कर रहा है। तो मेरी प्यारी सी बहनों, आप इस चीज़ को सबसे पहले समझें कि आपने कपड़ों को डालना किस तरह से है। कपड़ों को आपने नहायत समझदारी का मुजाहरा करना है। मेरी बात बहनें यहाँ तो कपड़े बहुत कम डालती हैं और कपड़े कम डालने की वजह से भी बाज़ औक़ात क्या होता है कि टब जो होता है ना वो उसके मुकाबले कपड़े इतने कम होते हैं कि वो जो है ना सही तरह से मूव नहीं करता है।
तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कपड़े ना तो बहुत ज़्यादा मशीन में डाला करें कि वो टब जो है ना वो बेचारा उसको समझ ही ना आए कि मैं करूँ क्या। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा वाश साइकिल है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब रिंस का जो सिस्टम है वो मैंने आपको दिखा दिया कि ये फर्स्ट जो है ना रिंस जो सर्फ वाला जो पानी होता है ना वो निकल चुका है। अब इसके बाद जो रिंस का सिस्टम है ना वो स्टार्ट होगा। खैर मैंने बस आपको इतना ही दिखाना था कि जो मशीन का स्पिन सिस्टम है वो क्यों डिस्टर्ब होता है। देखें मेरी मशीन का जो स्पिन सिस्टम है इस वक्त बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है, यानी कि कपड़ों में से जो पानी निकालने का सिस्टम है उसको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही में कपड़ों को इवन करके डाला है, उनकी मैंने बिल्कुल जो है ना लेवल का ख्याल रखा है। तो बस आपने ये चीज़ जो है ना अपने ध्यान में रखनी है, कपड़ों को फैला कर डालें, दबा कर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और आराम से उनके साथ अपने कपड़ों को डालना है। अच्छा जी, अब मेरा जो प्रॉपर मशीन का जो सिस्टम है वो सारा अब काम करेगा। आपको इससे मुतल्लिक और भी कोई परेशानी है, कोई बात आपको समझनी है, आपने मुझे लाजम बताना है, मैं इंशाल्लाह आपको उसमें भी गाइड करूँगी। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। मेरी वीडियो को करना है लाइक, मेरे चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।